और अब चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां पर मिग-21 को विदाई दी जा रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो मिग-21 की आज आखिरी उड़ान होगी और पूरे सम्मान के साथ में मिग-21 विमान को आखिरी विदाई दी जाएगी। ये सीधी तस्वीरें तो मिग-21 फाइटर जेट 62 साल बाद आज रिटायर्ड हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले मिग-21 एयरक्राफ्ट आज रिटायर्ड हो रहे हैं और ये आखिरी उड़ान है मिग-21। तो विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ एपी सिंह 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ में आखिरी उड़ान भरते हुए यह आखिरी उड़ान है मिग-21 की। विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। पूरे सम्मान के साथ में 62 साल बाद आज मिग-21 को विदाई दी जा रही है। सीडीएस अनिल चौहान भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक मिग-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो रीढ़ की हड्डी था मिग-21 भारत की, और 62 साल के शौर्य के बाद आज इसे पूरे सम्मान के साथ में विदाई दी जा रही है। तो एयरफोर्स के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में शामिल था मिग-21 और 62 साल के शौर्य के बाद आज ये रिटायर्ड हो रहा है। चंडीगढ़ में फाइटर जेट मिग-21 को विदाई दी जा रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद हैं। और विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ एपी सिंह 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी कि ये आवाज की गति से भी तेज उड़ सकता है। अब इसकी जगह पर तेजस एलसीए मार्क 1A को शामिल किया जाएगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में की जा रही। मेक इन इंडिया के तहत भारत अपना विमान खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। 1993 के कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मिग-21 ने। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी अहम भूमिका निभाई थी। आवाज की गति से तेज उड़ने की क्षमता थी। सुपरसोनिक फाइटर जेट विमान था और इसीलिए इस विमान को भारत की रीढ़ कहा जाता था। 62 साल के शौर्य के बाद आज इसे पूरे सम्मान के साथ में विदाई दी जा रही है। तो मिग-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान से 1971 और 1999 के कारगिल जंग में मिग-20 विमान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 1962 में भी बड़ी भूमिका निभाई थी युद्ध में मिग-21 विमान ने, और आज पूरे सम्मान के साथ में 62 साल के बाद मिग-21 विमान को विदाई दी जा रही है। और इसकी जगह पर अब भारत अपना खुद का विमान एयरफोर्स में शामिल करेगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में की जाएगी विदेशी कंपनियों की साझेदारी के साथ। तो भारत पाक समेत 3 जंग में मिग-21 शामिल रहा है और कई अहम लड़ाइयों में भारत की जीत में भी बड़ी भूमिका रही है मिग-21 विमान की। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति में भी बड़ी भूमिका थी। कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी अहम भूमिका निभाई थी मिग-21 विमान ने। तो काफी लंबा सफर रहा है मिग-21 विमान का और भारत की रक्षा में बड़ी भूमिका रही है मिग-21 फाइटर जेट की, और इसीलिए 62 साल के शौर्य के बाद आज पूरे सम्मान के साथ में मिग-21 विमान को
आखिरी विदाई दी जा रही है। चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था और रूस में ये विमान, ये फाइटर जेट बनाया गया था। तो 62 साल के शौर्य के बाद आज इस विमान को विदाई दी जा रही है। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी कि ये आवाज की गति से भी 332 मीटर प्रति सेकंड से भी तेज उड़ सकता है। और अब इसकी जगह पर तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, CDS पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हैं। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई MiG-21 फाइटर जेट ने और भारत की रक्षा में, सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका रही है MiG-21 विमान की। रूस में इसका निर्माण हुआ था और MiG-21 के इतिहास की बात करें तो रूस ने 1 साल में इसे तैयार किया था। 2 एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स आर्टेम मिकोयान और मिखाइल गुरेविच को रूस ने यह विमान बनाने की जिम्मेदारी दी थी। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और अमेरिका आसमान में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उसी दौरान मिग विमान को बनाया गया था रूस के द्वारा। 1940 में MiG-1 और MiG-3 लड़ाकू विमान तैयार कर लिए गए। 5 साल में इसके 6 वर्जन बनाए थे। रफ्तार की बात करें तो 2229 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ध्वनि से भी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा इसकी स्पीड है। 1956 में MiG-21 सोवियत के आसमान में पहली उड़ान भरी थी और उसके बाद सोवियत संघ ने ही भारत को यह विमान दिया था और भारत के पास इस विमान ने करीब 62 साल अपनी सेवाएं दी और कई बड़ी लड़ाइयों में अपनी अहम भूमिका निभाई और भारत की जीत को भी प्रशस्त किया। कई लड़ाइयों में, चाहे भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात हो, कारगिल युद्ध की बात हो, बड़ी भूमिका निभाई थी MiG-21 फाइटर जेट ने। और इसलिए आज पूरे सम्मान के साथ में MiG-21 विमान को विदाई दी जा रही है। आखिरी उड़ान MiG-21 विमान आज भर रहा है। MiG-21 की खासियत की बात करें तो करीब इसकी 1210 किलोमीटर रेंज, यानी कि एक बार फ्यूल भरने के बाद 1200 किलोमीटर तक जा सकता है।